Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the second session of digital image processing. Uh, let's get started from where we left. अच्छा, ये हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि हमने इससे पहले देखा था ऑपरेशन आपके पास ओपनिंग का। अभी हम एक ओपनिंग ऑपरेशन देखते हैं। इस टाइम पे हमारा जो एलिमेंट है उसका साइज जो है ना आपके पास दो हमारे पास साइजेस हैं। एक हमारे पास साइज जो है ना वो ये साइज है 3/9। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में आपके पास 3 पिक्सल हैं और ऊपर वाली डायरेक्शन में आपके पास 9 पिक्सल है, यानी वर्टिकली 9 है और हॉरिजॉन्टली 3 पिक्सल है। जब हमने इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को इस इमेज पे अप्लाई किया तो जहाँ जहाँ पे आपके पास स्टेट यानी वर्टिकल स्ट्रक्चर थे सिर्फ वो आएंगे, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर थे यहाँ पे देखिए आपका सारे एलिमेंट के साथ ओवरलैप ही नहीं कर रहे। जब सारे एलिमेंट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ कि एरोजन अप्लाई हुई, तो एरोजन की वजह से ये एलिमेंट्स यहाँ से खत्म हो गए। और दूसरी दफा हमने ये जो आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट सीधा था इसकी शेप यूं टिल्ट आउट कर दी। नाउ दिस इज 9/3। सो एक डायरेक्शन में 9 है और दूसरी डायरेक्शन में आपके पास 3 पिक्सल है। सो जब मैंने इसको इस इमेज के ऊपर अप्लाई किया सो रिजल्टेंटली मेरे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल पिक्सल थी इसके अंदर लेफ्ट ओवर रहेगी और बाकी पिक्सल इसमें से खत्म हो। किसी को यहाँ तक सवाल हो तो मैं इसके बाद अगला ऑपरेशन बताता हूँ इसके बाद। Alright, let's see the closing operation. Closing operation is exactly the opposite of opening operation. Opening में हम पहले आपके पास erosion अप्लाई करते थे और फिर डायलेशन अप्लाई करते थे, और क्लोजिंग में हम पहले डायलेशन अप्लाई करते हैं और फिर हम इसमें erosion का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। सो ओपनिंग में हमारे पास क्या होता था, जहां जहां पे आपका एलिमेंट नहीं पहुंचा तो उस जगह को हम 0 कर देते थे, लेकिन क्लोजिंग का केस एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट है। हाँ जी उमैर बताएं क्या सवाल है आपको। उमैर कुछ सवाल है? ओके, लेट मी गो अहेड विद इट। की टेपें नहीं उतारनी। बाबा एक और टेप मुझे निकाल के दे। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हम आगे देखते हैं क्लोजिंग वाले ऑपरेशन। सो क्लोजिंग में हम क्या करते हैं, क्लोजिंग वाले ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी आपका एलिमेंट है इस एलिमेंट को हम आपके रीजन के बाहर बाहर अप्लाई कर रहे होते हैं, और ओपनिंग में अंदर अप्लाई करते थे, क्लोजिंग में हम आउटर साइड पे अप्लाई करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस ऑफ क्लोजिंग, मैं अगर आपका कोई सवाल है तो हैंड रेस करके ना मेरे से आप सवाल भी पूछ सकते हैं, तो मैं साथ साथ आपके ना क्वेश्चंस के आंसर भी यहीं पे कर दूंगा। सो क्लोजिंग में हमने क्या किया कि इस आपके ऑब्जेक्ट को इस विंडो के बाहर स्लाइड किया। तो जब मैंने इस विंडो के बाहर स्लाइड किया तो ये देखें ये मेरा ऑपरेशन एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप नहीं किया। जब ये मेरा ऑपरेशन इसके ऊपर ओवरलैप नहीं किया तो ओवरलैप ना करने की वजह से क्या हुआ कि ये वाला रीजन फुली इस तक नहीं पहुंच सका। सो जिन रीजन तक मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट नहीं पहुंच पाता, इस केस में मैं उन रीजन्स को इक्वलेंट टू 1 कर देता हूं, और जहां जहां पे मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पहुंच पा रहा है और एक भी पिक्सल इसके साथ अगर अकर करता है तो उस जगह को हम इक्वलेंट टू 1 ट्रीट करते हैं। वेयरएज क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग में जो पहला ऑपरेशन होता है वो आपके पास पहले डायलेशन अप्लाई करते हैं और फिर इसके बाद डायलेशन के बाद एरोजन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है। सो इसका मतलब है कि डायलेशन फॉलोड बाय एरोजन। अगर मैं इस ऑपरेशन को बार बार भी करता रहूं डायलेशन एरोजन, तो मेरे पास इमेज पे कोई भी फर्क नहीं आता। इससे रिजल्टेंट क्या होता है
कि इमेज पे अगर आप बार बार सेम ऑपरेशन भी अप्लाई करें तो फिर भी आपका जो इमेज है उस इमेज के आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। सो आप क्लोजिंग को एक दफा अप्लाई करें या बार बार अप्लाई करें, इमेज पे रिजल्टेंट इमेज सेम रहता है। जी सर, इसको क्या फायदा है करने का, क्लोजिंग और ओपनिंग का? अच्छा, अगर रिजल्टेंट क्लोजिंग से हमें क्या फायदा है? क्लोजिंग का क्या फायदा है? क्लोजिंग में हमें क्या होता है कि ये आपके पास एक इमेज था जिसके अंदर ये इस तरह की शेप पड़ी हुई थी, और मैं चाहता ये हूँ कि जो शेप है ना ये आपके पास कंप्लीट हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी बंदे को ट्रैक करूँ और मैं एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ। मेरी एप्लीकेशन कहती है कि रियल टाइम टारगेटिंग सिस्टम। अगर दरमियान में इस तरह के अनइवन पिक्सल पड़े हुए हैं तो हम कभी भी नहीं बता सकते कि आपका ऑब्जेक्ट किस जगह पे पड़ा। सो दैट्स व्हाई हम उसके ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग के ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे हैं। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ये मेरे पास एक पिज़्ज़ा था और मैं चाह ये रहा था कि उस पिज़्ज़ा के अंदर ना सिर्फ जहाँ पे टमाटर की पीसेज है ना इन्हें फिल्टर कर लो और जो छोटे पीसेज हैं उन्हें निकाल। सो मैंने क्या किया कि पिज़्ज़ा की पिक्चर खींची और इसके ऊपर मैंने थ्रेशोल्डिंग अप्लाई की। थ्रेशोल्डिंग करने की वजह से इमेज मेरे पास कन्वर्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ 1 and 0 की फॉर्म में। सो ये जो छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए हैं ना ये चिकन के पीसेस हैं और जो बड़े पीसेस हैं ये टमाटो पीसेस हैं। सो मैंने इसको फिल्टर कर दिया क्लोजिंग के ऑपरेशन से। एक क्लोजिंग के ऑपरेशन ने क्या किया, क्लोजिंग के ऑपरेशन ने क्या किया कि जो इसके इमेज के ऊपर जो बड़े एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो रह गए और बाकियों को फिल्टर कर दिया। हाउ दैट हैपेंड? सबसे पहले हमने ऑपरेशन अप्लाई किया डायलेशन का। सो डायलेशन से क्या होता है कि जो आपका फोरग्राउंड होता है ना, इसमें फोरग्राउंड कौन सा, ये 1 पड़ा हुआ है। इसने अपने आप को एक्सपेंड किया। जब ये एक्सपेंड हुआ तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन था ना ये भी खत्म हो गया और ये छोटे छोटे पिक्सल्स थे ना ये भी इसमें से खत्म हो गए। ये डायलेशन की वजह से हो गया। और ये जो ब्लैक थे ना इनका साइज भी छोटा हो जाता है, इन ब्लैक्स का भी साइज छोटा हो गया। अब क्या हुआ कि डायलेशन के बाद हमने फिर से ऑपरेशन अप्लाई किया अरोजन का। अरोजन क्या कहता है कि बैकग्राउंड पिक्सल को इंक्रीज करो और फोरग्राउंड को डिक्रीज करो। सिंस ये जो ब्लैक्स हैं ये बैकग्राउंड में पड़े हुए हैं सो इसका साइज दोबारा से इंक्रीज हुआ। तो इससे हमने पिज्जा में से सिर्फ हमने टोमेटोज को फिल्टर कर लिया। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल ऑफ योर क्लोजिंग। ठीक है जी। तो ये हम ओपनिंग और क्लोजिंग की एक लास्ट एग्जांपल। ये मेरा एक ओरिजिनल इमेज था जिसमें ये ई और एच की शेप पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ओपनिंग का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ओपनिंग का ऑपरेशन क्या कहता है कि पहले आप इमेज के ऊपर डायलेशन अप्लाई करेंगे, पहले एरोजन अप्लाई करेंगे और फिर डायलेशन अप्लाई करेंगे। सो ये देखिए हमने पहले इमेज के ऊपर एरोजन अप्लाई की। जब मैंने एरोजन अप्लाई की तो ये एक दूसरे से डिसकंटिन्यू हो गए और इसके बाद फिर से मैंने इसके ऊपर क्या किया, डायलेशन अप्लाई की। डायलेशन अप्लाई की तो ये जो डिसकंटिन्यू ऑब्जेक्ट थे इन्होंने अपनी शेप रिटेन की लेकिन ये अलग अलग हो गए। ये इनकी शेप अलग अलग हो गई। सो दिस द फर्स्ट केस ओवर हियर, if you see, this is the case for your opening. इसमें पहला केस कौन सा हुआ, सबसे पहले हमने इसमें अप्लाई किया एरोजन और फिर हमने इसमें अप्लाई किया डायलेशन। और सेकंड टाइम हमने, अब हमारे पास दूसरा ऑपरेशन है वो हमारे पास क्लोजिंग ऑपरेशन। क्लोजिंग ऑपरेशन हमारे पास क्या करता है कि सबसे पहले इमेज के ऊपर डायलेशन अप्लाई करता है, यानी कि जो प्लस का साइन है ये आपका डायलेशन का साइन है, विच इज ए प्लस बी जो है ना। पहले हमने इमेज को डायलेट किया तो डायलेट करने से क्या हुआ कि ये जो आपका ओरिजिनल इमेज था, ये जो यहाँ पे देखें ये डायलेट हुआ और जो इसकी यहाँ पे ये हेड एंड थी ना ये भी क्लोज हो गई। और इसके बाद हमने इसके ऊपर पहले डायलेशन अप्लाई की और फिर उसके बाद हमने इस पे एरोजन अप्लाई की।
और टेप पापा आपसे ये मोहदी मामू से करा दिया, मम्मा माउस करा दिया। आपसे कराएंगे। अच्छा जी, एक मिनट जी, जस्ट गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। मुझे इस वाटर से एक लगानी है। ऑलराइट, सो हमारे पास जो क्लोजिंग का ऑपरेशन था, अगर आप इन दोनों इमेजेस का इफेक्ट देखें, सो ओपनिंग से क्या हुआ, ये दोनों एलिमेंट, ओपनिंग से ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हो गए। ये जो यहाँ पे पड़े हुए थे, ये देखिए, एक एलिमेंट ये पड़ा था और एक ये एलिमेंट। सो हमने ओपनिंग की तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से डिस्जॉइंट हो गए। क्लोजिंग करने से क्या हुआ, ये एलिमेंट ज्वाइन तो रहे, लेकिन ये जो इसकी शेप थी ना, ये क्लोज हो गई, ये भी इधर आ गई, और ये जो इतनी बड़ी शेप थी ना, ये भी, इसका साइज भी छोटा हो गया। So that was the example of opening and closing, and in real life this operation is used in your fingerprint recognition system, जहाँ पे आप एक स्क्वायर का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एक इमेज पे अप्लाई कर रहे हैं। जो नॉइज इमेज था, उस इमेज के ऊपर आपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अप्लाई किया, रोड किया, उसके बाद उसको ओपनिंग अप्लाई की, फिर डायलेशन की, तो आपको रिजल्टेंट एक फिल्टर्ड इमेज मिला। So this will also be your assignment number 3 for the course. So that is it. हम एक लास्ट एक आखिरी चीज रह गई है, which is the boundary extraction. बहुत ही आसान चीज है। So अभी तक आई होप के सारे लोगों को जो है समझ आ गई होगी कि erosion ओपनिंग कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, erosion कैसे अप्लाई करते हैं, और डायलेशन का ऑपरेटर कैसे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट वी विल सी कि हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री निकालनी हो तो हम ऑब्जेक्ट की बाउंड्री किस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी केस के अंदर। सो लेट्स सी दैट। सो बाउंड्री एक्सट्रैक्शन में आप क्या करते हैं कि जो भी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को एक दफा आपने पहले एरोड किया। एरोड करने से क्या हुआ, ये जो शेप है ना, इसका साइज छोटा हो जाता है। यहाँ पे शेप थी ना, तो अब इसका साइज यहाँ पे कहीं आ जाएगा, शेप यही रहती है। ये रोड करने की वजह से जी शेप आई। अब क्या किया कि ओरिजिनल शेप का और इसका आपस में सबट्रैक्ट कराया। सबट्रैक्शन से हमारे पास कौन सी जगह बच जाती है, ये जो ग्रीन ग्रीन जगह है ना, ये आपस में, ये देखें, ये जो जगह बच रही है ना, ये आपके पास सबट्रैक्टेड जगह, इन दोनों का आपस में से सबट्रैक्शन परफॉर्म। सो इस सबट्रैक्शन करने की वजह से आपको ऑब्जेक्ट की बाउंड्री मिल गई। सो दिस वाज द केस फॉर द बाउंड्री एक्सट्रैक्शन इन द morphological image processing. If you have any questions from me, you may ask me now. अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे से पूछें। क्विज़ के हवाले से भी कोई सवाल है या कोर्स के हवाले से कोई और सवाल है। कोर्स के अंदर इस में एक टॉपिक और आपका छोटा सा रह गया, विच इज़ द होल फिलिंग। सो वो हिट मिस ट्रांसफॉर्म है, वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगा। बाय द वे दिस चैप्टर विद दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड, और शाम को जो है ना हमारा एक सेशन और भी होगा। सो मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ। सो लाइकली है कि वो सेशन 4 बजे से लेकर तो 4:30 बजे तक एक छोटा सेशन होगा, जिसमें सिर्फ ये वाला ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। उस सेशन के अंदर हिट मिस ट्रांसफॉर्म का उसमें सर ज़िया ने कुछ सर हमारा क्विज है सर 3 बजे। जी वो सर ज़िया ने कुछ लेना, इसलिए मैं आगे लेक्चर नहीं कंटिन्यू कर रहा, मैं यहीं पे लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ।